परम सिद्ध कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अब बाबा जी का मुंबई में भंडारा होने जा रहा है जी। और बाबा जी कल दोपहर को मुंबई पहुंच गए थे जी। बाबा जी मुंबई में अगले 3 दिन तक रहेंगे और 2 दिन संगत को ओपन कार दर्शन देने के साथ सवाल जवाब भी करेंगे जी। और तीसरे दिन बाबा जी सत्संग फरमाएंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे कि बाबा जी 2025 में सत्संग नहीं फरमाएंगे, और हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जी कि संगत ऐसी किसी भी अफवाह की तरफ ध्यान न दे। सात संगत जी, हम फिर से बेनती करते हैं कि संगत अफवाहों पर ध्यान न दिया करें। आइए अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी। और आगे इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको हैरान कर देगी जी। पहली घटना उनके लिए जो हद से ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि ओवर थिंकिंग करते हैं, टेंशन लेते हैं। और दूसरी घटना वो जब बाबा जी की कार के आगे दिल्ली में एक आदमखोर शेर ने हमला कर दिया था जी। सात संगत जी, इस वीडियो में अब आपको पता लगेगा कि हमें टेंशन यानी कि चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। हजूर ने अपने एक सत्संगी को उसकी टेंशन से मुक्त करने के लिए एक बात बताई थी जी। ये सत्संगी सेवादार बड़ा ही परेशान था और हर समय आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता था, और इस वजह से ये भजन सिमरन भी नहीं कर पाता था। जब हजूर महाराज को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इस सेवादार को अपने पास बुलाया, और उस समय महाराज जी दूसरे कुछ सेवादारों के साथ बैठे बातें कर रहे थे जी। महाराज जी ने उस समय इस परेशान सेवादार और दूसरे सभी सेवादारों को एक साखी सुनाई। और सात संगत जी, आप यकीन मानिए, जिसने भी आज तक ये साखी सुनी है, फिर उसने आने वाले कल तो क्या, आने वाले पल की भी चिंता या टेंशन करनी छोड़ दी। इसीलिए मेरी संगत जी से बेनती है कि इस साखी को पूरा सुनकर इससे लाभ उठाएं जी। महाराज जी ने बताया कि एक बहुत अमीर आदमी था। इसकी एक कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जी। इसका कपड़ा दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट होता था। बेशुमार धन दौलत थी और अपने जीवन में बहुत ही खुश रहता था। इसकी पत्नी और 3 बच्चे थे जी, और पूरा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन जी रहा था। एक बार ये आदमी अपने दफ्तर में बैठा बैठा सोच रहा था कि मुझे एक बार ये तो पता कर लेना चाहिए कि मेरे पास कुल मिलाकर कितने पैसे और संपत्ति है, जिससे कि कल को मैं अपनी जमीन जायदाद को मेरे 3 बच्चों में बराबर बांट सकूं। इस आदमी ने अपने मुनीम को बुलाया और उसको कहा कि मुनीम जी, आप मुझे मेरी संपत्ति और मेरे पैसे का पूरा ब्यौरा दीजिए। मेरे पास कुल कितनी संपत्ति है। मुनीम ने कहा कि ठीक है सेठ जी, इसके लिए तो मुझे 4 से 5 दिन का समय लगेगा, क्योंकि आपके पास है ही इतनी दौलत कि हिसाब लगाने में 4-5 दिन का समय लग जाएगा। तो वो आदमी कहने लगा कि ठीक है, आप भले ही दिन कितने भी ले लो, लेकिन जो भी हिसाब दो वो एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब मुनीम जी हिसाब किताब में जुट गए जी, और 5-6 दिन के बाद मुनीम जी
सारे कागज पत्तर लेकर इस आदमी के दफ्तर में गए और इन्हें बताया कि सेठ जी, आपके पास इतनी धन संपत्ति है कि आपकी आने वाली 10 पीढ़ियां अगर कुछ ना करे तो भी पैसे खत्म नहीं होंगे। मुनीम के मुंह से ये बात सुनकर अमीर आदमी बहुत खुश हुआ और अपने ऊपर गर्व महसूस करने लगा। इस आदमी ने ये बात अपनी पत्नी को भी बताई। इसकी पत्नी परमारथ से जुड़ी हुई थी और एक संत के आश्रम में अक्सर जाया करती थी। तो इसकी पत्नी ने जब इतने पैसे होने वाली बात सुनी तो उसको कुछ खास खुशी नहीं हुई, क्योंकि जो लोग परमारथ से जुड़ जाते हैं फिर उनका मोह दुनियावी चीज़ों से कम हो जाता है। उस रात जब ये आदमी सोया तो बीच रात में इसकी नींद खुल गई और नींद खुलते ही इसके दिमाग में आया कि मेरे पास अपनी 10 पीढ़ियों जितना पैसा तो है, लेकिन फिर मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा? वो तो भूखे मर जाएंगे। इस बात की चिंता ने इस आदमी की नींद उड़ा दी और ये उठकर बाहर आंगन में टहलने लगा जी और यही सोचने लगा कि मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। सुबह हुई तो भी ये भाई इसी चिंता में डूबा हुआ था और उस दिन इसने नाश्ता नहीं किया था और सीधा ऑफिस चला गया जी। और ऑफिस में भी इसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि इसके दिमाग में बस यही चिंता चल रही थी कि मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। जब 3-4 दिन बीत गए तो इसकी पत्नी ने नोटिस किया कि ये आदमी कई दिनों से परेशान लग रहा है। जब पत्नी ने कारण पूछा तो इस आदमी ने उसको कुछ नहीं बताया। जब कई दिन और बीत गए और इस चिंता के कारण इसकी भूख प्यास भी कम हो गई तो इसकी पत्नी कहने लगी कि आप आज मेरे साथ संत जी के पास चलो। आप मुझे भले ही मत बताओ कि आपको क्या चिंता है, लेकिन संत जी को बता देना, वो आपको आपकी चिंता का हल जरूर दे देंगे। इस आदमी ने सोचा कि संत महात्मा बहुत ही पहुंचे हुए लोग होते हैं और वो मेरी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। इतना सोचकर ये आदमी उस दिन अपनी पत्नी के साथ संत के पास चला गया और संत से अकेले में बात करने का थोड़ी देर का समय मांगा। संत ने कहा कि ठीक, सत्संग के बाद आप मेरे कमरे में आ जाना। जब सत्संग हो गया तो ये आदमी अकेला ही संत के कमरे में गए और जाकर अपनी दुविधा बता दी कि मेरे पास 10 पीढ़ियों जितना पैसा तो है, लेकिन उसके बाद मेरी 11वीं पीढ़ी तो भूखी मर जाएगी। संत मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बस इतनी सी बात, ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर दूंगा। आदमी कहने लगा कि जी, आप जो भी उपाय बताएंगे मैं करने को तैयार हूं, आप बस मुझे इस चिंता से बाहर निकाल दीजिए। संत ने कहा कि ठीक है, जब तुम इस आश्रम से बाहर निकलो तो इस आश्रम के बाहर बनी गली के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी बनी हुई है। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता है जो अपाहिज है और दुनिया में एकदम अकेला भी है। तुम जाते जाते उसको 10 किलो आटा दे देना। अगर उसने 10 किलो आटा कबूल कर लिया तो समझो तुम्हारा काम हो गया। इतनी सी बात सुनकर ये आदमी खुशी के मारे झूम उठा और कहने लगा कि बस इतना सा काम, ये तो मैं अभी कर दूंगा।
संत ने कहा कि लेकिन याद रखना कि वो बुजुर्ग आदमी तुम्हारे दिए आटे को अपनी खुशी से कबूल करे, तभी तुम अपनी चिंता से मुक्त हो पाओगे। आदमी आश्रम से बाहर गया और बाजार से 10 किलो आटा लेकर उस बूढ़े आदमी की झोपड़ी में चला गया और जाकर कहने लगा कि बाबा, ये मैं आपके लिए आटा लेकर आया हूं, इसको रख लीजिए। बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, आज का खाना तो मैं खा चुका हूं, इसीलिए तू इस आटे को वापस ले जा। अगर यहां रखा तो आटा खराब हो जाएगा। तो अमीर आदमी कहने लगा कि ठीक है बाबा, आज का तो खाना आपने खा लिया, लेकिन ये आटा आपके कल के काम तो आ ही जाएगा, इसीलिए इसे आप रख लीजिए। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, कल के लिए थोड़ा सा आटा मेरे पास पड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे अभी और आटे की जरूरत नहीं है। अमीर आदमी कहने लगा कि बाबा, ये आटा कल के बाद परसों आपके काम आ जाएगा। तो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि बेटा, मैं आने वाले दिनों की चिंता क्यों करूं? जो इस बूढ़े को यहाँ पड़े पड़े हर रोज रोटी पहुंचा रहा है, वो आगे भी तो पहुंचाएगा। मुझे मेरे मालिक पर पूरा विश्वास है कि परसों भी हर रोज की तरह मालिक किसी ना किसी भले इंसान को मेरे पास भेज देगा। जब मालिक मेरे साथ है तो मैं क्यों कल और परसों की चिंता करूं? अमीर आदमी के लाख बार समझाने पर भी बूढ़े आदमी ने आटा नहीं लिया। और अब अमीर आदमी को एक बात समझ आ गई थी जी, कि इस गरीब बूढ़े को अपने आने वाले कल की चिंता नहीं है, और मैं आने वाली 10 पीढ़ियों की चिंता पाले बैठा हूं। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कि जिसने आज तक इतना दिया है, कल भी तो वही संभालेगा। मैं भला क्यों चिंता करूं? अमीर आदमी को संत के समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा। संत अगर ऐसे ही ज्ञान की बातें बताते तो शायद इस अमीर आदमी को समझ ही नहीं आती, लेकिन संत ने इस आदमी को चिंता से निकालने का एक अनोखा तरीका इस्तेमाल किया। साध संगत जी, जब हजूर जी ने ये साखी सेवादारों को सुनाई थी तो वो परेशान सेवादार उस दिन के बाद फिर कभी परेशान नहीं रहा। उसने आगे की सोचना ही छोड़ दिया और फिर से भजन सिमरन पर ध्यान देने लगा जी। साध संगत जी, चिंता या टेंशन बहुत सारी बीमारियों का कारण होते हैं जी। इसीलिए हम सब कुछ मालिक की मौज पर छोड़कर टेंशन से दूरी बना लेनी चाहिए। आइए अब मैं आपको दिल्ली के भाटी में बने सेंटर की एक ऐसी बात बताती हूँ जी। जब हजूर महाराज जी के सामने एक आदमखोर शेर आ गया था और उस समय क्या हुआ था, आइए सुनते हैं जी। दिल्ली के भाटी का सेंटर शहर से अलग एक सुनसान जगह पर बनाया गया था, क्योंकि इसके पहले दिल्ली के पूसा रोड पर हजूर जी सत्संग फरमाया करते थे। लेकिन जब संगत बढ़ने लगी तो एक नई जगह को देखा गया और भाटी जगह सत्संग घर के लिए पसंद की गई। उस समय सत्संग घर के आसपास जंगल हुआ करते थे जी। और एक बार हजूर जी दिल्ली में आए हुए थे और शाम के समय हजूर जी ने अपने सेवादार से कहा कि आओ थोड़ा सा आसपास घूमकर आते हैं। सेवादार ने हजूर जी को कार में बिठाया और सेंटर से बाहर निकल गए और जंगल की तरफ जाने लगे जी।
जब गांव वालों ने देखा तो उन्होंने कहा कि आप उस ओर ना जाएं। शाम के टाइम वहां जंगली जानवर घूमते हैं और एक शेर ने तो बहुत आतंक मचाया हुआ है। तो हजूर जी ने कहा कि हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस यहीं से लौट आएंगे। इतना कहकर हजूर जी और सेवादार आगे बढ़ गए जी। और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक शेर अचानक से हजूर जी की गाड़ी के आगे आ गया। जैसे ही सेवादार ने शेर को देखा तो वो डर गया और गाड़ी वापस मोड़ने लगा। सेवादार कहने लगा कि ये शायद वही शेर है जिसने यहाँ आतंक मचाया हुआ है। लेकिन हजूर जी ने गाड़ी वापस ले जाने से मना कर दिया और शेर को देखकर हजूर जी गाड़ी से बाहर निकल गए। ये देखकर सेवादार और भी डर गया जी और हजूर को बाहर निकलने से मना करने लगा। हजूर जी बोले कि तू मेरी चिंता ना कर, मैं बस अभी आया। हजूर जी गाड़ी से निकले और शेर के पास पहुंच गए जी। हजूर जी को देखकर शेर उनके पैरों में बैठ गया और हजूर जी ने शेर के माथे पर हाथ रखते हुए उसको कुछ कहा और उसके बाद शेर वहां से दूर जंगलों में चला गया। ये सब कुछ कार में बैठा सेवादार देख रहा था जी। जब हजूर जी वापस कार में आए तो सेवादार की जान में जान आई और सेवादार पूछने लगा कि इस शेर ने तो पूरे गांव वालों को तंग करके रखा हुआ था, लेकिन आपको देखते ही ये आपके पैरों में बैठ गया। हजूर जी ने समझाया कि ये मेरा एक सेवादार हुआ करता था। नामदान लेने के बाद इसने भजन सिमरन तो बहुत किया, लेकिन जीवन के आखिरी के दिनों में इसको मांस खाने की इच्छा होने लगी और इसने मांस खाना शुरू कर दिया। जब इसने इतनी नाम की कमाई करने के बाद मांस खाना शुरू कर दिया तो इसकी कमाई मिट्टी में मिल गई और मालिक ने इसको ऐसी जुन्नी में भेज दिया जहां इसको हर रोज मांस खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा है। और पिछले बहुत दिनों से ये मुझे याद कर रहा था कि अब तो मुझे इस जुन्नी से मुक्त करवा दो, और आज मुझे इसके पास जाने का टाइम मिल सका तो मैंने इसके कान में इतना ही कहा कि तू यहाँ से दूर चला जा और गांव वालों को तंग मत कर। तेरा टाइम पूरा होते ही मालिक तुझे फिर से इंसानी जुनी में भेजेंगे और उसके बाद तुझे फिर से अपनी कमाई को पूरा करना होगा। लेकिन अगर तूने इंसानों को तंग किया तो तुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए अब तू दूर जंगलों में चला जा। हजूर जी की बातों को सुनकर सेवादार के होश उड़ चुके थे। साध संगत जी, ये कमाल तो संत महात्मा ही कर सकते हैं जी, कि अपनी रूह को दूसरी जुन्नी से भी ढूंढकर अपने तक फिर से ले आते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। संगत जी से मेरी बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखे जी, और जो संगत पहली बार वीडियो सुन रही है जी, उनसे भी मेरी बेनती है कि वो संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।